हम लोग समझेंगे कि लूप्स क्यों यूज करते हैं, आखिर लूप्स का जरूरी क्या पड़ा। इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। हम लोग लेक्चर 3 में डिस्कस किए थे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक होगा, आप वहां से जाकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं लेक्चर 3। जो बहुत अच्छे से हम लोग वहां पे समझे थे कि कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ इल्स इफ क्या होता है। फिर स्विच के बारे में देखे थे कि स्विच केस कैसे अप्लाई करते हैं, वो भी एक क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और लेक्चर 4 में आज डिस्कस करेंगे लूप्स के बारे में। देखो, लूप्स को समझने से पहले हम लोग यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लेते हैं और फिर ट्राई करेंगे कि लूप्स तक कैसे जाए। बेसिकली क्या कहने का मतलब है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना किसी चीज को। जैसे आपको कहीं पे जाना है, वो जाने के आपके बहुत सारे पाथ होंगे। फर्स्ट पाथ हो सकता है, सेकेंड पाथ हो सकता है, फिर एक शॉर्टकट पाथ हो सकता है, बहुत सारे तरीका है। लेकिन बेस्ट पाथ कौन होता है जाने का, वो आप सिलेक्ट करते हो। तो उसी तरह से बेस्ट तरीका क्या होगा, हम लोग लूप्स क्यों यूज करते हैं उसको समझने के लिए आज हम लोग वो पाथ को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। चलो करके देखते हैं। जैसे देखो, आप क्या करते हो कि अगर आपको कोई बोल दिया कि आप एक हेलो प्रिंट करो, कितना 5 टाइम्स। क्या करो, आप हेलो को प्रिंट करो 5 टाइम्स। सिर्फ आपको एक मैसेज प्रिंट करना है हेलो, कितना टाइम्स, 5 टाइम्स। आप क्या यूज करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल 5 बार लिखोगे। 5 बार बेसिकली लिखोगे। कैसे लिखोगे, चलो हम लोग इसको कोड से करके देखते जाएंगे तो थोड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनते जाएगा। थोड़ा सा हम लोग एडिटर को बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा दिखे। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मेन फंक्शंस के अंदर आएंगे और मेन फंक्शंस के अंदर आकर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट लिखेंगे। जो बेसिकली प्रिंट लिखेंगे नहीं, मतलब प्रिंट करवाएंगे, ये लिखेंगे। इसके अंदर क्या लिखेंगे, हम लोग हेलो लिखेंगे। अब सेम हेलो को क्या करेंगे कि हम लोग 5 टाइम्स कॉपी करेंगे। ठीक है, देखो कॉपी करते हैं 5 टाइम्स। 5 टाइम्स हम लोग क्या किए, यहाँ पे इसको कॉपी किए। अब इस कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आप यहाँ पे आउटपुट देखोगे। आप यहाँ पे आउटपुट देखोगे कि आपको 5 बार हेलो प्रिंट होकर मिल गया, जो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो। तो अगर इसी काम को 5 टाइम्स नहीं करवाकर कोई बोला कि आप 1000 टाइम करो, 50,000 टाइम करो, मतलब नंबर ऑफ जो प्रिंट है वो इंक्रीज कर दिया। और जब बोला कि अब आप प्रिंट करो, तो क्या आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल हेलो आप 1000 बार लिखोगे? क्या ये सही तरीका होगा कोडिंग करने का? नहीं, ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि इससे जो कोडिंग आप करोगे वो एक लेंदी होगा। लाइन्स ऑफ कोड जितना ज्यादा होगा, एरर का चांस उतना ज्यादा होगा। आप किसी भी टाइप का एरर गेन करो, वो नहीं बोला कि रन टाइम एरर या जो भी किसी भी टाइप का एरर, पर एरर का चांस ज्यादा हो जाता है। तो इसी एरर को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे यूज करते हैं लूप। अब लूप कैसे यूज करेंगे, लूप अब कैसे यूज करेंगे उसको देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लूप पढ़ते हैं और लूप में सिर्फ क्या करते हैं कि 2 लाइन्स ऑफ कोड लिखते हैं और यही सेम 5 टाइम्स को क्या करते हैं, हेलो को प्रिंट करवा लेंगे। कैसे, उससे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे लूप्स का डिफिनेशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग लूप्स क्यों यूज कर रहे हैं। बेसिकली जो लाइन्स ऑफ कोड इंक्रीज हो जा रहा है, उस लाइन्स ऑफ कोड को क्या करते हैं, डिक्रीज करने के लिए। जिसके क्या होगा कि कोड जो आपका होगा रीडेबल बनेगा, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा, या फिर जो भी आपके सीनियर डेवलपर होंगे वो जाकर देखेंगे कोड को, या फिर सीनियर जो भी सॉफ्टवेयर होंगे वो देखेंगे तो नहीं, उनको पता चलेगा कि नहीं कोड कम लाइंस में होंगे, उनको थोड़ा पढ़ने में और एक ही चीज को अगर आप बार बार लिखते हो, रिपीट कर रहे हो, सेम चीज करने से कोई फायदा नहीं है कोड में। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लूप यूज करते हैं। तो अब हम लोग लूप का डिफिनेशन पढ़ते हैं। A loop is used for executing a block of a statement repeatedly until a particular condition is satisfied। देखो, कहने का मतलब एक लूप को तब तक एग्जीक्यूट करते हैं, उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को, जब तक वो एक स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है।
अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा देर आप वेट करो, आगे मैं बताऊंगा कि ये बेसिकली कहना क्या चाहता है। अभी आप डिफिनेशन देख लो। ए लूप कंसिस्ट ऑफ एन इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, अ टेस्ट कंडीशन एंड द इंक्रीमेंट स्टेटमेंट। ये तीन यहाँ पे आपको दिया गया है। आप इसको क्या कर सकते हो, फर्स्ट मान सकते हो, इसको आप सेकंड मान सकते हो, टेस्ट कंडीशन, और इसको क्या मान सकते हो, आप थर्ड मान सकते हो। जब फोर लूप हम लोग पढ़ते हैं, जब फोर लूप पढ़ते हैं या कोई भी लूप पढ़े हुए, तो उसमें ये तीन चीज बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला किसी चीज के इनिशियलाइजेशन, फिर उसको टेस्ट कंडीशन, और टेस्ट कंडीशन के बाद इंक्रीमेंट स्टेटमेंट। इंक्रीमेंट स्टेटमेंट क्या होता है, अब इन तीन कंडीशन को कैसे लूप में यूज करते हैं उसको देखेंगे। तो हम लोग इस लेक्चर में तीन लूप के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम होगा, पहला नाम होगा फोर लूप नाम होगा। पहला क्या होगा, फोर लूप। फोर लूप। और दूसरा जो हम लोग लूप पढ़ेंगे वो आपको वाइल लूप होगा, या फिर वाइल लूप होगा। और इसके बाद जो हम लोग थर्ड पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे डू वाइल। हम लोग ये तीन तरह के आज लूप पढ़ेंगे और देखेंगे कि इन तीनों चीज में आपको क्या, एक डू वाइल लूप, मैं शॉर्ट लिख देता हूं डू, आप समझ जाओगे। देखेंगे कि इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, टेस्ट कंडीशन कैसे लिखेंगे, और इंक्रीमेंट स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। तो मैं एक पेज ऐड करके आपको यहाँ पे फोर लूप का सिंटेक्स बताता हूँ। क्या बताता हूँ, यहाँ पे फोर लूप के हम लोग सिंटेक्स को डिस्कस करते हैं बेसिकली। फोर लूप देखना, इसका सिंटेक्स इजी है, उतना हार्ड नहीं है, और हम लोग ज्यादातर जो लूप यूज करेंगे वो फोर लूप यूज करेंगे। तो आप इस लूप को थोड़ा ध्यान से समझोगे, और इसके बाद हम लोग वाइल लूप को समझेंगे, और फिर हम लोग डू वाइल समझेंगे। फोर लूप, फोर लूप का सिंटेक्स जो होता है, अगर आप, मैं इसका सिंटेक्स का बात करूं, तो यहाँ पे अगर हम लोग सिंटेक्स का बात करें, सिंटेक्स का बात करें, इसका सिंटेक्स बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, फोर लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना फोर लिखेंगे, और फोर लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट लगाने के बाद लिखेंगे इंट। इंट बेसिकली क्या है, डेटा टाइप है। अगर आप ये डेटा टाइप आपको पता नहीं है, तो सेकंड या थर्ड लेक्चर हो, सेकंड लेक्चर आई होप हो सकता है, आप वहां जाकर डेटा टाइप एंड वेरिएबल दे सकते हैं। मैंने बहुत अच्छा से समझाया है कि डेटा टाइप और वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं, इसका साइज कैसे मैटर करता है, इन सारी चीजों को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, आप जाकर वहां क्या कर सकते हैं, वेरिएबल और डेटा टाइप के बारे में देख सकते हैं। इंट क्या है, डेटा टाइप है। और आई, अगर सपोज करते हैं आई मानते हैं, इंट आई इज इक्वल टू जीरो। ये बेसिकली क्या हम लिखे, इसको समझते हैं थोड़ा सा। इंट आई इज इक्वल टू जीरो है, इंट जो है आपको डेटा टाइप है। इंट क्या है, डेटा टाइप है। और जो आई है, ये आई है क्या है, ये वेरिएबल है। और इज इक्वल टू जीरो क्या है, बेसिकली ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। आप अगर ऑपरेटर्स नहीं देखे हो तो ऑपरेटर्स भी आप जाकर देख सकते हो, क्योंकि मैंने हर चीज डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि हम लोगों को डीएसए करना है, तो बाद में इन सारे चीजों को यूज करेंगे, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कैसे यूज हो रहा है। तो इसलिए आई इक्वल टू जीरो, जो इक्वल टू है, ये क्या है, बेसिकली एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि जो लेफ्ट साइड का वैल्यू होता है, ये जो लेफ्ट साइड का आप वैल्यू देख रहे हैं, इस वैल्यू को स्टोर कर देता है जो भी राइट साइड का वैल्यू होता है। अब आई में जीरो हो गया, बेसिकली जो ये फर्स्ट स्टेप मैंने लिखा, इंट आई इज इक्वल टू जीरो, यही क्या है, इनिशियलाइजेशन है। यही क्या है, किसी भी वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन है। अब हम लोग वेरिएबल को इनिशियलाइज करना सीख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे टेस्ट कंडीशन लगाएंगे। बेसिकली टेस्ट कंडीशन कहने का मतलब स्टॉपिंग कंडीशन, कि मेरा जो प्रोग्राम चलेगा, मेरा जो कोड एग्जीक्यूट होगा, वो एग्जीक्यूट होने के बाद कहाँ पे स्टॉप करेगा, कहाँ पे स्टॉप करेगा, उन चीजों को हम लोग देखते हैं। उसके लिए अगर सपोज करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ ले देते हैं, आई, आई जो होगा मेरा लेस देन एन होगा, एन कुछ भी होगा, एन कुछ भी होगा, मान लेते हैं एन इज इक्वल टू 10 है। सपोज करते हैं यहाँ पे एन इज इक्वल टू 10 है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि आई जो होगा मेरा, वो लेस देन क्या होगा, 10 होगा। क्या होगा, लेस देन 10 होगा। तो बेसिकली ये जो कंडीशन है, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, टेस्ट कंडीशन। टेस्ट कंडीशन क्यों बोलता है, क्योंकि यहाँ पे आपका हर बार जो एग्जीक्यूशन आएगा वो टेस्ट करेगा कि क्या आई आपका जो है वो लेस देन एन है,
हाँ लेस देन अगर एन होगा वो क्या करेगा, जो भी आप प्रिंट करवाओगे उसको प्रिंट करेगा, और न तो क्या करेगा कि वहां से कोड को ब्रेक करेगा। अब उन चीजों को भी हम लोग देखेंगे कि कैसे काम करता है फॉर लूप, क्योंकि फॉर लूप को अगर डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं तो वाइल और डू वाइल लूप उतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम सिंटेक्स है, सेम चीज है, बस लिखने का तरीका वहां पे अलग हो जाएगा। अब ये टेस्ट कंडीशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आई को प्लस प्लस कर देंगे, और आई जो प्लस प्लस कर है इसका मतलब क्या है, आई प्लस प्लस यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। और इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम क्या है, किस तरह का इंक्रीमेंट है, दो तरह का इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़े थे हम लोग, एक प्री इंक्रीमेंट एक पोस्ट इंक्रीमेंट। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पोस्ट इंक्रीमेंट, तो मैं बता दूं कि पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है कि आपको सेम लाइन ऑफ कोड में वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन आप जैसे ही उसको नेक्स्ट लाइन में वैल्यू को कॉल करोगे वहां पे क्या होगा कि आपका वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया गया होगा, अगर आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है या फिर पोस्ट डिक्रीमेंट है। यहां तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाएंगे, और इस करली ब्रैकेट के अंदर जो भी मेरा काम होगा, जो भी चीज प्रिंट करवाना होगा, क्या करेंगे कि हम उसको प्रिंट करवाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको कोई 10 नंबर्स प्रिंट करके दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसके कोड को एनालाइज करते हैं कि कैसे हम लोग उसको कोड को लिखते हैं सबसे पहले, और उसका आउटपुट कैसे आता है, हम उसको रिजल्ट को कैसे एनालाइज करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सीधे कोडिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि 1 to 10 हम लोग को नंबर प्रिंट करना है। किस तरह किस फॉर्मेट में करना है नंबर प्रिंट, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आपको प्रिंट करना है 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह से क्या करना है कि आपको नीचे प्रिंट करते जाना है 10 तक। तो हम लोग इसका कोड कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। तो इसको कोड लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे फोर लूप यूज करेंगे। तो फोर लूप कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अपना फोर लिखेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले फोर लिख दिया, और सबसे पहले फोर लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। अपने वैल्यू को क्या करेंगे कि इनिशियलाइज करेंगे। तो हम ले लेते हैं कोई एक वेरिएबल इंट। आप आई देखो, आई बेसिकली हमेशा कॉमन है इसलिए लिया जाता है, नहीं तो आप यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो। इंट आई इज इक्वल टू क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 0। इंट आई इज इक्वल टू अगर 0 हो गया, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसका टेस्ट कंडीशन लिखते हैं। तो टेस्ट कंडीशन क्या है इसका, कि हमको 10 तक ही चलना चाहिए, क्योंकि नंबर हमको कितना तक चाहिए, 10 तक ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जो मेरा आई होगा वो लेस देन 10 होगा, नहीं लेस देन 10 नहीं होगा, लेस देन इक्वल टू 10 होगा, क्योंकि हमको 10 भी चाहिए। अगर आप इक्वल नहीं लिखोगे तो आपको क्या करेगा कि वो 9 तक प्रिंट करेगा। अब एक बात आप ध्यान रखोगे, हमने यहाँ 0 से इनिशियलाइज किया है, आपको जो वैल्यू आउटपुट इसका मिलेगा बेसिकली क्या मिलेगा, सबसे पहले 0 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको 1 से चाहिए। तो आप इस वैल्यू को जो 0 से इनिशियलाइज किए हो, तो उस वैल्यू को 0 हटाकर आप यहाँ पे क्या करो कि 1 लिख दो। बेसिकली 1 हम क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे जो वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं वो 1 से, क्योंकि हमको जो आउटपुट चाहिए बेसिकली वो आउटपुट 1 से चाहिए। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आई को प्लस प्लस कर देंगे, और यहाँ पे आप क्या करोगे, पैरेंथेसिस लगा दोगे, और यहाँ पे क्या करोगे कि आई प्लस प्लस करवा दोगे। देखो आई प्लस प्लस करवा दोगे। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसका पहले आउटपुट समझेंगे कि कैसे इसको कोड अंदर सिस्टम में कैसे वर्क करता है। तब हम लोग कोड लिखेंगे, डायरेक्ट कोड नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग कोड नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि करली ब्रैकेट लगाएंगे, और इस करली ब्रैकेट के अंदर क्या कर देंगे हम, सिंपल अगर इंटेलिजे में आप कोडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप एसओ यूटी करके अगर आप इंटर करते हो तो आपको ला जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसके अंदर आप क्या करोगे कि आई को सिंपल प्रिंट करा दोगे। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर लिया हूँ, इसमें कंफ्यूज कोई नहीं होएगा कि सर एसओ यूटी क्या है। बेसिकली एसओ यूटी का मतलब आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखने का एक शॉर्टकट तरीका होता है, इंटेलिजे में एसओ यूटी इंटर करते हैं तब, इसलिए। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इतना लिखने के बाद कोड आपको जो आउटपुट मिलेगा, मैं आउटपुट रेड पेन से लिख दे रहा हूं, आपको जो आउटपुट मिलेगा, मिलेगा 1 2, मिलेगा 3, यहाँ पे मिलेगा आपको 4, यहाँ पे मिलेगा आपको 5, यहाँ पे मिलेगा आपको 6, यहाँ पे मिलेगा आपको 7, और यहाँ पे मिलेगा आपको 8। इस तरह से आउटपुट आपको मिलेगा। कितना तक मिलेगा, इस तरह से आउटपुट आपको यहाँ से 10 तक मिलेगा। अब इस आउटपुट को एनालाइज करते हैं, बेसिकली ये आउटपुट आया कैसे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि आई इज इक्वल टू हम लोग क्या लिए हैं, आई का वैल्यू यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे कि टेस्ट कंडीशन चेक करेंगे। अगर टेस्ट कंडीशन सही होगा तो क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे आउटपुट को नोट करेंगे। तो चलो करके देखते हैं। सबसे पहले देखो आई इज इक्वल टू 0 है, सॉरी आई इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 लिख दिए। जब आई इज इक्वल टू 1 है तो इसका टेस्ट कंडीशन चेक करेगा,
कि क्या आई लेस देन 1 है, तो क्या पूछेगा कि क्या 1 जो है मेरा वो लेस देन 10 है, तो जी हाँ, आई जो है मेरा वो लेस देन 10 है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वल टू लगा देंगे कि आई लेस देन इक्वल टू 10 है। तो क्या करेगा, 1 को प्रिंट करा दो, आई प्रिंट करना है, आई का वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्रिंट कर दे। अब आई का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 1 से होकर 2 हो गया होगा, क्योंकि आई प्लस प्लस है। आई का वैल्यू जो 2 है, तो यहाँ पे फिर चेक करेगा कि क्या जो 2 है मेरा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, जो 2 है मेरा क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो जी हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। तो क्या करो, आई को प्रिंट करा दो, तो आई यहाँ पे क्या करेगा, 2 को प्रिंट करा देगा। फिर यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 कंपेयर करेगा, क्या 3 कंपेयर करेगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, तो जी हाँ है। तो क्या करेगा, यहाँ पे आई को प्रिंट करा देगा, और आई का वैल्यू आपको क्या है 3 है। इस तरह से करते करते वो 10 तक जाएगा। 10 के जाने के बाद वो चेक करेगा, फिर 10 पे डायरेक्ट हम लोग 10 मूव कर जाते हैं, क्योंकि आप ऐसे ही सिमिलर करोगे। 10 से चेक करेगा कि क्या मेरा 10 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो जैसे ही आप केवल लेस देन करते हैं यहाँ पे, तो क्या करता है कि यही से प्रोग्राम ब्रेक करता है, क्योंकि 10 कभी लेस देन 10 हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम लोग इक्वल टू का साइन लगा दे, क्योंकि हमको 10 तक आउटपुट चाहिए। तो यहाँ 10 लेस देन इक्वल टू 10, तो लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, इसीलिए क्या करेगा 10 प्रिंट कर देगा। अगले लाइन्स में जाएगा तो यहाँ पे 11 वैल्यू हो जाएगा। अब 11 कंपेयर करेगा, क्या 11 लेस देन और इक्वल टू 10 है, नहीं है। अब जब नहीं है तो क्या करेगा, वो प्रोग्राम को क्या करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वहां से आप कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगा क्या होगा कि प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से बेसिकली क्या करते हैं कि हम लोग किस आउटपुट को फॉर लूप में एनालाइज करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप इस टाइम लेक्चर देख रहे होंगे आपको समझ में आया होगा, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमको समझ में आ गया है। इसके बाद हम लोग करते हैं यहाँ पे अपने कोड एडिटर में, और यहाँ पे सेम कोड को क्या करते हैं, लिख के देखते हैं। पहले जो हम लोग कोड लिखे थे उस कोड से पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग उसको छोड़कर पहले हेलो को 5 बार प्रिंट करवाते हैं। कैसे कराएंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4, 4 लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे इंट आई इज इक्वल टू 0, और इसके बाद लिखेंगे आई जो होगा मेरा लेस देन और इक्वल टू 5 होगा, क्योंकि हमको हेलो 5 टाइम्स चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि आई को प्लस प्लस करवा देंगे, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यूटी शॉर्टकट यूज करके इसके अंदर हम लोग हेलो मैसेज डाल देंगे। अब आप क्या देखोगे, अब आप क्या देखोगे कि जो आप 5 लाइन्स ऑफ कोड लिखे थे, अब आपको 5 लाइन्स, बेसिकली हम लोग 1 से कर देते, जो आपको 5 लाइन्स ऑफ कोड लिखे थे वो अब आपको 5 लाइन्स लिखने का जरूरत नहीं है। देखो आप हेलो फिर एक 2 लाइन्स ऑफ कोड लिखे और आपको हेलो मिल गया। तो बेसिकली लूप का आपको कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंस दिखा होगा कि हम लोग लूप यूज करने से क्या फायदा है, कैसे लाइन्स ऑफ कोड कम होते हैं, एरर से हम कैसे बच सकते हैं, और चीजों को आसान कैसे बना सकते हैं। आपको लूप से ये चीज समझ में आएगा। हम लोग तो ये हेलो प्रिंट कर दिए, आप यहाँ पे कुछ भी चीजें प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन बात करते हैं जो हम लोग एग्जाम्पल समझे, क्योंकि उससे ज्यादा हम लोग रिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं n इज इक्वल टू 10, या फिर आप नॉर्मली वहां 10 ही लिख सकते हो। चलो 4 4 लिखेंगे इंट आई इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, आई जो होगा मेरा लेस देन 10 लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने वैल्यू 0 से स्टार्ट किया, लेकिन हम लोग सिमिलर करने वाले हैं 10, और यहाँ पे क्या कर देंगे इक्वल टू। इसके बाद हम लोग पैरेंथेसिस लगाएंगे, और पैरेंथेसिस लगने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस कर देंगे। इसके बाद हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे कि अपने आई को प्रिंट करा लेंगे। जैसे ही इस कोड को हम लिखकर अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको 1 to 10 यहाँ पे मिल जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से आपको यहाँ पे मिल गया। तो आप क्या कर सकते हो कि लूप को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट चीजें प्रिंट करा सकते हैं, जो हम लोगों ने समझा। तो हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ फॉर लूप का बेसिक सिंटेक्स देखा, फिर कैसे लूप काम करता है वो देखे। यहाँ पे एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बना होगा कि लूप बेसिकली वर्क कैसे करता है रियल में, उन चीजों को आप समझेंगे। आई होप आपको फॉर लूप बहुत अच्छा से समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ गया हो, जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो वहां पे एक कमेंट करके बता दो सर मैंने यहाँ तक समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लूप को डिस्कस करेंगे। मेरा नेक्स्ट लूप जो होगा वो वाइल लूप होगा। वाइल लूप बेसिकली क्या होता है कि एक लूप ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा सिंटेक्स दूसरा है। सिंटेक्स कैसे दूसरा है, काम सेम चीज करता है। ऐसा नहीं है कि जो काम आप फॉर लूप से कर रहे हो वो काम आप वाइल लूप से नहीं कर सकते हो, सारे चीज कर सकते हो, सारे चीज कर सकते हो। लेकिन जो फ्रीक्वेंट मतलब हम लोग यूज करते हैं वो फॉर लूप जनरली हम लोग यूज कर लेते हैं। अब हम लोग वाइल लूप पढ़ते हैं, फिर इसके बाद डू वाइल लूप करते हैं। और एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। एक कहीं भी आप जाओगे इंटरव्यू देने, या आप अगर फ्रंट एंड कर रहे हो, फ्रंट एंड से जा लो तो आपको जावास्क्रिप्ट में ये चीजें पूछी जाएगी। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जा रहे हो, मतलब डीएसए करके जा रहे हो, तो आपको से एक कहीं ना कहीं एक बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है, पर
कोई कोई कंपनी जो होता है बेसिक जानना चाहता है कि बेसिक इसको आता है नहीं, या फिर डीएसए करके आया। तो इन सारी चीजों को हम लोग देखते हुए क्या करेंगे कि थोड़ा सा डिफरेंस भी समझ लेंगे और उसको कोड के थ्रू समझेंगे, ऐसे नहीं, कोड के थ्रू समझेंगे। देखो यहाँ पे सिंटेक्स क्या होगा कि जो हम लोग क्या कर रहे थे कि सब लूप के अंदर फोर जो था, वो फोर के सब लूप के अंदर बेसिकली जो फोर लूप होता है ना, उसको आइट्रेशन भी बोला जाता है, कि उसको आइट्रेशन मेथड से बोला जाता है, क्योंकि हर एक वैल्यू को क्या करता है, जा जाकर चेक करता है, मतलब आइट्रेट करता है, उस इसी चीज को आइट्रेशन बोलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, वाइल लूप देखते हैं। तो वाइल लूप में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। वैल्यू को इनिशियलाइज करने के बाद आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा वाइल, और वाइल के जस्ट बाद आपको लगाना पड़ेगा क्या, कंडीशन। वाइल के आपको जस्ट बाद क्या लगाना पड़ेगा, कंडीशन। लेकिन हम लोग फोर लूप में क्या कर रहे थे, सेम ही चीज। आप यहाँ पे इनिशियलाइज करोगे, इनिशियलाइज करने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, कंडीशन लगाओगे। यहाँ पे क्या करोगे, कंडीशन लगाओगे। और कंडीशन लगाने के बाद आप इस ब्रैकेट के अंदर क्या कर सकते हो, जो भी आपका काम है उस काम को यहाँ पे करवा सकते हो। यहाँ पे क्या करवा सकते हो, काम करवा सकते हो। यहाँ पे काम करवा सकते हो। और यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप कंडीशन लगा सकते हो, यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो। और इसी के अंदर आपको क्या करना होगा कि अपडेट करना होगा, इसी के अंदर आपको क्या करना होगा, अपडेट करना होगा काम के अंदर। चलो इसको करके देखते हैं, जो 1 से 10 तक हम लोग प्रिंट किए थे, सिमिलर चीज को क्या करते हैं कि हम लोग प्रिंट करके फाइल लूप से देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर आते हैं, और जो हम लोगों ने फोर लूप डिफाइंड किया था उसको डिलीट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, अपने वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं। वैल्यू को कैसे इनिशियलाइज करेंगे, जो मेरा इंट होगा, इंट जो n इक्वल टू होगा उसको हम 10 ले लेते हैं, क्योंकि हमारा जो 10 तक नंबर प्रिंट करना है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वाइल। वाइल के बाद कंडीशन देंगे कि कब तक चलेगा, n जब तक लेस देन या फिर इक्वल टू, या n लेस देन या फिर इक्वल टू 10 हो। नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि हम लोग वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया था। अब n लेस देन इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 10 कर देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर काम करवाएंगे। तो काम मेरा क्या करना है, काम मेरा क्या करना है, n को प्रिंट करना है। तो n को क्या करना है, प्रिंट करना है। और फिर क्या करना है यहाँ पे कि n को प्लस प्लस कर देना है। n को जो है मेरा प्लस प्लस कर दो, और इसके बाद हम कोड को एग्जीक्यूट कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग कोड को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो आप यहाँ पे आउटपुट देखोगे, आपको आउटपुट सेम मिल गया। बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, सेम चीज किया। आप इसी तरह से क्या कर सकते हो, वाइल के लिए सेम चीज जो मैंने हेलो के लिए बताया, आप यहाँ पे हेलो के लिए भी लिख सकते हो। तो मैं एक ही चीज करके बता रहा हूँ, बस आप इतना समझो कि वाइल लूप कैसे यूज किया जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं डू वाइल। मैंने इसीलिए बोला था कि जब आप वाइल लूप डू मतलब फोर लूप जब अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आगे लूप को समझने में। बेसिकली यहाँ पे क्या है, देखो इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लिया है। अगर आई लेस देन इक्वल टू 20 है, तो आप क्या करो, आई को प्रिंट कर दो। तो ये क्या करेगा कि जब हम लोगों ने 10 तक प्रिंट कराया था, तो ये क्या करेगा कि आपको 20 तक प्रिंट करा के देखेगा। आप ये एग्जाम्पल खुद से कर लोगे, मैं इसलिए ये एग्जाम्पल नहीं करवाता हूँ। आप इसको एज ए होमवर्क आप मान सकते हो कि इन सारे एग्जाम्पल को आप प्रिंट करके देख सकते हो। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि कुछ नया ट्राई करूँ आपके साथ, क्योंकि आपको थोड़ा सा लॉजिक बिल्ड हो और अच्छा लगे कोडिंग। क्योंकि कोडिंग बेसिकली जब स्टार्टिंग से आप सीखते जाओगे कि कैसे लॉजिक बिल्डअप करना है, कैसे चीजों को ग्रास्प करना है, कैसे चीजों को लिखना है, उन सारी चीज जब आपको आएंगे, तो आप जब एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन करोगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा। उन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए क्या करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को नहीं करवाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सामने दिख रही है स्क्रीन पे। आप क्या करोगे, अगर आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे कि इस कोड को डायरेक्ट कॉपी करके छाप लोगे, तो उससे कोई फायदा होगा नहीं। और मैं दूसरा क्वेश्चन इसलिए करवाता हूँ ताकि आपको वहां से कुछ अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, आपको यहाँ पे ध्यान ही नहीं जाएगा। यहाँ तो लिखा हुआ है, हम बाद में देख लेंगे, ऐसा अगर चीजें आपको आसानी से लिखा हुआ मिल जाए, तो हम लोग क्या करते हैं कि अरे बाद में देख लेंगे, बाद में तो आएगा ही, नोट्स नोट्स में बाद में देख लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग इसीलिए डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाकर। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डू वाइल लूप के बारे में। तो डू वाइल लूप भी सेम चीज है, आपको जो इनिशियलाइजेशन वो सबसे पहले करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आई फॉर इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के बाद आपको डू लिखना पड़ेगा। और डू के अंदर क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। डू के अंदर क्या करना पड़ेगा, डू के बाद आपको करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। और इस करली ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी काम है उस काम को करवा दो, और यहाँ पे वैल्यू को अपडेट कर दो। फिर इस ब्रैकेट के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि वाइल लगाएंगे। वाइल जैसे ही लगाएंगे, इसके अंदर हम लोग कंडीशन लिखेंगे, और यहाँ पे पैरेंथेसिस देना मत भूलना। अगर इस पैरेंथेसिस देना भूल गए आप, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। जैसे यहाँ पे सिंटेक्स को एनालाइज करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि आपको कोई वैल्यू को इनिशियलाइज कर देना है। और इनिशियलाइज जैसे करोगे, तो आपको डू लिखना है। इसके अंदर बॉडी ऑफ लूप है, कहने का मतलब इसके अंदर जो भी काम है आप काम लिख सकते हो। फिर वाइल, फिर कंडीशन, और इस पैरेंथेसिस को आप खास करके नहीं भूलोगे। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, उनका रिजल्ट कुछ का कुछ आता है, तो बोलते हैं लास्ट में सर कि मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है पर एरर आ रहा है।
पर कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ रही हैं। इन सारी चीजों को आप गलत नहीं करोगे, एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है, स्टार्टिंग से आप शुरुआत करोगे तो एक अच्छा प्रोग्रामर लास्ट में बनोगे। अगर यहीं से आप सारी चीज गलती करते जाओगे तो आप आगे जाकर गलती ही करोगे ऑफकोर्स, क्योंकि गलती चीजें सीख के आओगे तो गलती ही करोगे। तो इसीलिए यहाँ पे इन चीजों को ध्यान रखना है। तो चलो हम लोग डू वाइल से सेम चीज करके देखते हैं कि कैसे डू वाइल काम करता है। यहाँ पे देखो, इंट एन इज इक्वल टू 1 छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोगों को सेम चीज लेना है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे डू लिखेंगे, और डू के अंदर क्या करेंगे, डू के अंदर क्या करेंगे कि हम लोग अपने एन को प्रिंट कराना है। क्या करना है, एन को प्रिंट करवाना है। और एन को प्रिंट करवाने के बाद क्या करना है कि एन को इंक्रीज भी कर देना है। इसके बाद हमको क्या करना है, एन को इंक्रीज करना, और इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को लिखना है वाइल। वाइल लिखेंगे, वाइल के अंदर कंडीशन लगाना है एन लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, टेन लेस देन इक्वल टू 10। और देखो यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाओगे, और इस कोड को मैं जैसे एग्जीक्यूट करूंगा आप ऑब्जर्व करोगे कि आपको सेम आउटपुट मिलने वाला है। देखो आपको यहाँ पे क्या है, सेम आउटपुट मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको कोई डिफरेंस नहीं लगा। लेकिन एक थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस समझते हैं। क्या समझते हैं, डू वाइल लूप और वाइल लूप में डिफरेंस क्या है, दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले थ्योरेटिकल समझते हैं फिर कोड करके देख लेंगे। देखो बेसिकली क्या कर रहा है कि हम लोग वाइल लूप के बाद बात करते हैं। पहले वाइल लूप में क्या है कि पहले कंडीशन लग, यहाँ पे क्या है, पहले कंडीशन हो रहा है, पहले आपको कंडीशन चेक किया जा रहा है, तब आप क्या कर रहे हो कि किसी चीज को प्रिंट करवा रहे हो। मैं इरेज करके फिर से बताता हूँ, मैं इरेज करके फिर से बताता हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन चेक किया जा रहा है, कंडीशन चेक किया जा रहा है, इसके बाद आप क्या कर रहे हो, प्रिंट करवा रहे हो। जब आपका कंडीशन ही गलत हो जाएगा, कोड आगे एग्जीक्यूट करेगा नहीं, कोड आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यहीं से ब्रेक कर जाएगा। तो यही होता है कि वाइल लूप में हम लोग सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं, और जब कंडीशन गलत ही रहता है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करता है। लेकिन डू वाइल में ऐसा नहीं है। डू वाइल में आप अगर इसका सिंटैक्स को ऑब्जर्व करते हो, अगर डू वाइल में आप इसके सिंटैक्स को ऑब्जर्व करते हो तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि डू के बाद आप काम कर रहे हो, इसके बाद कंडीशन चेक करो, तो भाई एक बार तो आप काम कर रहे हो, मतलब आप कंडीशन गलत लिखो या सही लिखो, दैट डजंट मैटर इन द डू वाइल लूप। एक बार कोड एग्जीक्यूट करेगा और जो भी आउटपुट होगा आपको एक बार प्रिंट करके देगा। क्या करेगा, वो एक बार ही प्रिंट करके देगा, लेकिन जैसे ही वो कंडीशन चेक करेगा, वो कंडीशन को क्या करेगा, गलत जब पाएगा, आपको नेक्स्ट जो स्टेप चाहिए उस नेक्स्ट स्टेप को वो नहीं देगा। लेकिन हाँ, एक बार आपका कोड जरूर का जरूर एग्जीक्यूट करेगा। अब इन दोनों को कोड को लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हैं, हम लोगों ने तो थ्योरेटिकल समझ लिया कि सर ठीक है, मान लिया आपका बात, आप कोड करके दिखाओ, आप कोड करके दिखाओ। तो मैंने डू वाइल का क्या यहाँ पे कंडीशन लिख दिया कि एन इज इक्वल टू 1 है, एन इज इक्वल टू 1 है, तो मुझे प्रिंट करके दो क्या, एन। और यहाँ पे देखो यही सेम चीज को क्या करते हैं कि अगर मेरा एन इज इक्वल टू 11 है, देखो एन इज इक्वल टू मेरा अगर 11 है, तो आप अगर एन लेस देन 10 है तो आप क्या करो, एन को प्रिंट करके देखो। देखो जैसे मैं कोड को एग्जीक्यूट करूंगा, कोड को अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको एक बार यहाँ पे 11 प्रिंट करके दिया, एक बार 11 प्रिंट करके दिया। सेम कोड को हम लोग क्या करते हैं कि सेम कोड को हम लोग यूज करते हैं अपने वाइल लूप के अंदर। ठीक है, करके देखते हैं। चलो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे वाइल लूप लिखते हैं। वाइल लूप लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इंट एन इज इक्वल टू 1 हम लोग वहाँ पे डिफाइंड कर ही दिए हैं, तो इसके बाद हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट वाइल। और वाइल के अंदर लिखते हैं क्या, एन अगर मेरा लेस देन 10 है, इक्वल टू 10 है, देखो लेस देन इक्वल टू 10 है, आप क्या करो, एसओ यूट्यूब प्रिंट करके दे दो हमको। प्रिंट करके क्या दे दो, प्रिंट करके हमको दे दो आई को, आई को प्रिंट करके दे दो। देखो इस कोड को मैं थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ ताकि आप उसके आउटपुट को एनालाइज कर पाओ। देखो इस कोड को मैं जैसे ही कमेंट करता हूँ, सॉरी आई नहीं, हम लोग एन को प्रिंट करा रहे हैं। जैसे इस कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं, आप यहाँ पे देखोगे कि आपको कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू क्यों नहीं मिला, भाई एन लेस देन 10 है, एन आप एन का वैल्यू 11 डाले हो और आप यहाँ पे प्रिंट क्या करा रहे हो, लेस देन इक्वल टू 10 नहीं दे रहा है। लेकिन सेम चीज क्या कर रहा था कि डू वाइल लूप में एक बार आपको 11 दे रहा था। तो बेसिकली डिफरेंस यही है कि आपको एक बार आउटपुट वो रिटर्न करेगा, और इसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा, आपका कंडीशन फॉल्स होगा तो आपको दोबारा आउटपुट नहीं देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको कहीं भी पूछ देगा, बताएगा कि आप डिफरेंस बता दो थोड़ा सा कोड करके, मुझे कैसे ये पता चलेगा। आप एक टाइम पे बेसिक चीजें भूल जाओगे तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है आपको, मे बी एक रीजन हो सकता है कि आप सिलेक्ट ना हो। इन सारी चीजों को, छोटे छोटे चीजों को आप ध्यान रखोगे ताकि आपका कंसेप्ट क्या हो, एक बड़ा बिल्डअप। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि क्या है। चलो तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यहीं तक था मेन लेक्चर, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पैटर्न क्वेश्चंस, बेसिकली लूप जब पढ़ लिए हैं तो लूप का हम लोग 2 लेवल का क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत बेस्ट बेस्ट
लेवल का क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे हम लोग इंटरमीडिएट सॉरी बेसिक लेवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दो पार्ट में हम लोग बेसिकली पैटर्न क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग बेसिक करेंगे, सेकंड पार्ट में इंटरमीडिएट प्लस एडवांस करेंगे। इंटरमीडिएट प्लस एडवांस में अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगर आपको किसी चीज और कोर्स पर चाहिए कि सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इस टॉपिक पे, तो आप कमेंट कर दो, मैं इस पर ट्राई करूँगा आपको एक डेडिकेटेड वीडियो पूरा कंप्लीट